कैश अब इस देश से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जल्द ही नया डिजिटल करेंसी आपके वॉलेट को, आपके बटुए को बदलने वाला है। ये कोई बिटकॉइन नहीं है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये हिंदुस्तान का अपना करेंसी है जिसका नाम है डिजिटल रूपी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और मैं एक एनआईटीएन हूं। सो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी लाने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया का अपना डिजिटल करेंसी कब लॉन्च हो गया और हमें पता ही नहीं है। क्या ये कैश को रिप्लेस कर देगा? क्या ये बिटकॉइन की तरह है? क्या ये क्रिप्टो करेंसी की तरह ये है? क्या इस वीडियो का पूरा मोटिवेशन इसी टॉपिक पे है। सो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि ये इंडिया का नया करेंसी है क्या और ये कैश को धीरे धीरे इस देश से रिप्लेस क्यों कर रहा है। सो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया का एक अपना डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है डिजिटल रूपी और इसका ऑफिशियल नाम सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी है, CBDC, और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इशू किया है। और ये जो डिजिटल रुपया है ये भारत का ऑफिशियल डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसकी कीमत एक फिजिकल कैश की बराबर होती है और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के थ्रू ही इसको कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे पेपर के जो कैश नोट होते हैं और जो सिक्के होते हैं जो इशू किया जाता है RBI के थ्रू, सेम प्रोसेस से इसको भी इशू किया जाता है थ्रू RBI एंड कंट्रोल किया जाता है। बस दोनों में फर्क इतना है कि जो पेपर के नोट और जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, वो आपको फिजिकली अवेलेबल है और इसका कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, ये डिजिटली ही सिर्फ आपको दिखेगा। मतलब ये कि 1 रुपया आपके पास कैश है और 1 रुपया अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है, वो दोनों बराबर है। मतलब कि जितना फिजिकली आपके पास कैश अवेलेबल है, ठीक, वो सेम इक्विवेलेंट अगर किसी और के पास डिजिटली अवेलेबल है, उस दोनों ही इक्वल है, मतलब वैल्यू वाइज दोनों सेम है। इसको RBI ने 2 मेन वर्जन में इशू किया था। पहला वर्जन था ई-रूपी होलसेल, और दूसरा था ई-रूपी रिटेल। तो ई-रूपी होलसेल किस लिए इशू किया था एंड ई-रूपी रिटेल किस लिए किया था, तो आइए हम समझते हैं। ई-रूपी होलसेल जो था ये इशू किया है सिर्फ और सिर्फ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इसको RBI ने इशू किया था नवंबर 1, 2022 को। और जो ई-रूपी रिटेल है इसको RBI ने इशू किया था जनरल पब्लिक, जो सिटीजन्स है इंडिया के, उनके लिए। इसको इसने 1 दिसंबर 2022 को इशू किया था और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स UPI के पर्पज से इसने इशू किया था। अब हम समझते हैं कि जो हमारा डिजिटल रूपी है और जो हमारे बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी है, इनमें डिफरेंस क्या है। ई-रूपी को इशू करने वाला RBI है और क्रिप्टो करेंसी को इशू करने वाला कोई प्राइवेट या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बैक होता है। जो ई-रूपी है ये बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट होता है। क्रिप्टो करेंसी का कोई इंट्रेंसिक बैकिंग नहीं है, नो इंट्रेंसिक बैकिंग। अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो डिजिटल करेंसी में 1 रुपया फिजिकल कैश के बराबर है, ये स्टेबल है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो हाईली वॉलेटाइल है, ठीक, वो उड़ भी सकता है। पर्पस की बात करें तो जो इंडियन डिजिटल करेंसी है उसका पर्पस एक ही है कि कैश को धीरे धीरे खत्म किया जाए, ठीक। और जो क्रिप्टो करेंसी है उसका पर्पस ये है कि उसको आप इन्वेस्टमेंट करें किसी एसेट में। और इसका कुछ बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स में जैसे फास्ट ट्रांजेक्शन, इजीली ट्रैकेबल है, कैशलेस पेमेंट, नॉट इंडिपेंडेंसी फ्रॉम कैश, तो कुछ इसके बेनिफिट्स है। सो डिजिटल करेंसी के बारे में बस इतना ही। सो आज का वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट।